जब हम मिक्सचर नमकीन घर पर ही इतना टेस्टी बना सकते हैं तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं मिक्सचर नमकीन, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम बाज़ार जैसा एकदम टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने दाल ली हैं दोनों, और दोनों को 2 से 3 घंटे भिगो दिया था। ये चना दाल है और वो मसूर है, तो ये खड़ी मसूर है और ये चना दाल है। दोनों को हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दी थी। इसे हमें अच्छे से पानी में से निकाल कर अच्छे से ड्राई कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से ड्राई हो गई हैं लेकिन अंदर तक मॉइस्चर है इसका, इसी तरह से हमें लेना है। अब इसे साइड में रखते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर बेसन लेंगे, तो बेसन आपको जितना लेना है उतना हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको सेव बनाने हैं। तो यहाँ पर बेसन हमने ले लिया है, इसमें नमक, मिर्ची और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ये गीला सा डो लगा लेना है। तो इस तरह से हमें डो लगा लेना है, आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। तो चलिए हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। अब इसे साइड में रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसन और लेंगे, इसमें नमक डालेंगे और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे बूंदी का घोल बनाना है। तो इस तरह से ये घोल बनाकर तैयार कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छे से बूंदी निकल जाती हैं अगर इस तरह से बनाते हैं तो। चलिए जी, अब यहाँ पर एक मसाला बना लेते हैं नमकीन का। तो यहाँ पर अमचूर पाउडर लेंगे 1 चम्मच, चाट मसाला लेंगे 1 चम्मच, और मिर्च लेंगे, हल्दी लेंगे थोड़ी सी, और यहाँ पर काला नमक, काली मिर्च, सौंफ, जीरा और साबुत धनिया, और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे रखेंगे साइड में। अब यहाँ पर कढ़ाई रखेंगे, तेल गरम होने देंगे इसका, और यहाँ पर मूंगफली फ्राई कर लेंगे। तो इसे थोड़ा हल्के तेल में गरम कीजिएगा, मतलब कि फ्राई कीजिएगा, क्योंकि मूंगफली जल जाएंगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। 5 मिनट लगेंगे आपको इसे फ्राई करने में। 5 मिनट के बाद हमें निकाल लेनी है क्योंकि मूंगफली जल जाती हैं तुरंत ही। तो आप 5 मिनट ही इसे सेकिएगा और फिर तेल में से निकाल लीजिएगा। तो हमारी मूंगफली बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं, हमने सारी ही निकाल ली हैं। इसी तरह से हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम मसूर लेंगे। तो जो हमने ड्राई करके मसूर रखी थी ना, वो हमें यहाँ पर लेनी है और इस तरह से गरम तेल में इसे डाल देना है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छे से 5 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। अब इसे भी निकाल लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हमें ये फ्राई करनी है तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। आप तेल में डालें ना, तुरंत ये ऊपर आ जाए तो थोड़ा 5 मिनट के लिए सिकने दें और फिर निकाल लें। इससे बहुत ही अच्छे से कुरकुरी हो जाती है, बाद में बहुत अच्छे से कुरकुरी हो जाती है। जब हम निकालते हैं ना तब थोड़ा बहुत नरम रहती है और बाद में ये कड़क हो जाती है। तो इसी तरह से बाकी की भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसी में निकाल ली, क्योंकि वो ना निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो चलिए जी, हमने यहाँ पर मसूर निकाल ली है। अब चना दाल भी इसी तरह से हमें निकाल लेना है। तो जितना बनता है उतना हम यहाँ पर डाल लेंगे। अभी थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही निकाल लेना है इसे। तो 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कीजिएगा इसको, ताकि ये अच्छे से कुरकुरी हो सके। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिएगा इस तरह से। तो हमने यहाँ पर ना दाल अच्छे से फ्राई हो गई है, वो निकाल ली है। अब यहाँ पर पोहा निकाल लेंगे। तो पोहा को अच्छे तेल गरम में ही डालिएगा, क्योंकि ये गरम तेल में डालेंगे ना तो तुरंत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अगर आप हल्के गरम तेल में डालेंगे ना तो ये ना कड़क सा हो जाएगा, फिर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी का पोहा भी निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी धनिया ली है खड़ी, जो साबुत धनिया रहती है ना, वो उसे भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सेव बनाने हैं। तो आपके पास अगर इस तरह से मशीन है तो ये ले लीजिए, या फिर पॉलीथिन या फिर कोई ऐसी मतलब बॉटल वगैरह ले लीजिएगा, उससे भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर मशीन का ही यूज किया है, आज हम मशीन से ही बनाने वाले हैं। तो हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है मशीन के अंदर और मशीन की जाली में,
जिससे हम सेव बनाने वाले हैं इसके नीचे भी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि बेसन इसमें चिपकेगा नहीं। तो अब हमने जो बेसन का डो लगा कर रखा था ना वो इसमें डाल देंगे। तो चलिए जी, हमने यहाँ पर जितना बनता है उतना डाल लिया है, बाकी का बाद में भर लेंगे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पर एक कढ़ाई रखेंगे। जो हमने सामान निकाला था ना वो इसे हम कढ़ाई लेंगे और उसे गरम करेंगे और इस तरह से हमें ये सेव बना लेना है। इस तरह से घुमाते जाना है तो इस तरह से फटाफट ये बन जाती है मशीन से। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इससे। इस तरह से घुमाते जाइए। गैस की फ्लेम को मद्दी कर लीजिए, इससे आपको भाप नहीं लगेगी। अगर आप तेज़ करेंगे ना तो ये भाप लगती है तो बना नहीं पाते हम। तो आप थोड़ा तेल गरम कर लें पहले, फिर इसके बाद गैस को थोड़ा मद्दा कर लें। इसके बाद ये सेव डाल लें। अगर आप तेज़ में ही डाल देंगे ना तो आपको ना भाप बहुत ही तेज़ लगेगी तो आप डाल नहीं पाएंगे। मुझे ना बहुत तेज़ भाप लग रही थी। आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा मद्दा कर लें गैस, इसके बाद ही आप इसे ना डाल दें। फिर इसके बाद तेज़ कर लें और इस तरह से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमने पलट दिया है अच्छे से। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे और यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो इसी तरह से हमें जो बाकी का सेव बचा था ना वो भी निकाल लेना है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने अच्छे से तेल निचड़ा लेना है इसमें से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेव बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने घोल बना के रखा था ना बूंदी का, वो भी यहाँ पर हमें बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रूट कलर डाला हुआ है, हरे कलर का। अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिए, अगर ऐसे सादा बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल दिया था हरे कलर का। तो यहाँ पर हरी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक झड़िया में अच्छे से इस तरह से हमें ये घोल डालते जाना है। हमारी बूंदी बनकर तैयार हो जाती है। 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है और निकाल लेना है इसे। तो यहाँ पर हमें सारी बूंदी इसी तरह से बना लेनी है। तो लीजिए, हमारा नमकीन बनकर तैयार है। हमने सारी सामान यहाँ पर निकाल लिया है, फटाफट बन जाता है। अब यहाँ पर जो सेव है हम उसे तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बारीक कर देना है जो नमकीन में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें ये सेव कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से टुकड़े कर दिए हैं बारीक। अब यहाँ पर जो पेपर लगा है ना वो हटा देंगे। इसमें ना तेल जो एक्स्ट्रा रहता है ना एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से। तो अब यहाँ पर नमकीन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो अब इस तरह से हमें पेपर हटा देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है नमकीन को। तो आप इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, जब तक हम मिक्स कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कौन से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताना आप, ताकि हम आपको थैंक यू बोल सकें। तो चलिए, यहाँ पर हमने सारा नमकीन मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो मसाला हमने रखा था वो ऐड कर देंगे। तो सारा मसाला हमें यहाँ पर ऐड कर देना है और आप टेस्ट भी कर सकते हैं, जितना आपको कम ज़्यादा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। और जितनी आपको नमकीन क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से आप सामान भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मसाले से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर मसाला नहीं डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा फिर। तो आपको मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डाल लेना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे नमकीन तो मसाले से ही बनता है, मतलब कि मसाला नहीं डालेंगे तो नमकीन का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और बताना मत भूलना कि रेसिपी कैसी लगी है आप सभी को। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।